साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब संध्या रुख कर लेते हैं दूसरी खबरों की तरफ भी आज की, क्योंकि और भी जो तमाम बड़ी खबरें हैं उनकी अगर बात की जाए, महाराष्ट्र क्योंकि आज जो है जाहिर तौर पर सुर्खियों में भी है। बिल्कुल, काफी चर्चा में है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आज जहां राजनीति का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि आज महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के लिए सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और आज शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे और कल नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इस चुनावी जंग में जो सबकी निगाहें हैं वो एशिया की सबसे अमीर यानी सिल्कपुरी मानी जाने वाली बीएमसी पर टिकी हुई हैं, जिसका सालाना बजट जो है वो 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है। और यही वजह है कि ये चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। बीएमसी पर लंबे वक्त से ठाकरे परिवार का राज है, लेकिन खासतौर से अगर बात की जाए अब सबकी निगाहें कहीं ना कहीं जो ठाकरे बंधुओं के गठबंधन है उस पर भी टिकी हुई है। बिल्कुल, 2017 की बात की जाए तो उसके बाद आज हो रहे इन चुनाव में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी 2 धड़ों में बंट चुकी है। लिहाजा बीजेपी के पास इस बार इतिहास रचने का मौका है। अगर बीजेपी जीत हासिल कर लेती है तो ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता होगी। और वहीं ठाकरे परिवार के लिए हार का मतलब उनका आखिरी राजनीतिक किला ढह जाएगा। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, लेकिन किस तरीके से आज ये जो चुनाव चल रहा है ये कहीं ना कहीं साख का सवाल जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से लगातार चुनावी समीकरण जो हैं वो यहाँ पर बदलते हुए नजर आएंगे, किस तरीके के हैं आइए उस पर भी नज़र डालते हैं। ग्राफिक के माध्यम से आपको बताते हैं किस तरीके का अभी तक के चुनाव की स्थिति की अगर बात की जाए बीएमसी की वो क्या रही है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक बदलाव जो था वो शुरुआत में देखने को मिला था, लेकिन जब समीकरण जिस तरह के बन रहे हैं वहाँ पर ये जो जंग है वो कैसी रहेगी ये आपको खासतौर से बता दें। 2017 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जहाँ पर आखिरी बार चुनाव हुए थे और 2017 में क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना और एनसीपी जो हैं विभाजित नहीं हुई थी, लेकिन इस बार 2 फाड़ हो चुकी है। शिवसेना उद्धव और शिंदे गुट में बढ़ चुकी है शिवसेना। एनसीपी में भी इस बार 2 धड़े हैं। तो पहली बार स्थानीय स्तर पर असली और नकली की लड़ाई भी हो रही है। शिवसेना में शिंदे और ठाकरे में जंग साफ तौर पर देखी जा रही है। वहीं एनसीपी में अजित पवार वर्सेस शरद पवार भी है। देखना होगा कि मतदाता अपनी स्थानीय सरकार किसे चुनते हैं। और लगातार हमने देखा कि जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा था तो कई मुद्दे भी इस बार सामने आए और हालांकि ये देखना होगा कि विकास का मुद्दा कितना भारी पड़ेगा, मतदाताओं के जहन में कौन उम्मीदवार होगा जो उनकी सरकार चलाने के लायक होगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये कड़ा मुकाबला जो है उसकी उम्मीद यहाँ पर मानी जा रही है। जिस तरीके से अब तक अगर देखा जाए सेना जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर हावी होती नज़र आती थी, लेकिन अब जो है स्थिति कुछ बदल सकती है। और सुबह जैसा हमने आपको बताया 7:30 बजे से ही जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र निकाय चुनावों के लिए आपको बता दें यहाँ मतदान केंद्र पहुँच कर उन्होंने मतदान किया। मोहन भागवत महल के भाऊजी तारी एनएमसी स्कूल में मतदान करने पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हुआ है और आरएसएस प्रमुख ने अपना वोट डाला है। विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है, इसलिए मैंने पहले आके नंबर लगाया। तो जो योग्य लगता है उसे वोट डालिए, मतदान जरूर करिए, ये बात भी साफ तौर पर कही गई डॉक्टर मोहन भागवत की तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले अभिनेता अक्षय कुमार ने भी वोट डाला है। क्या कह रहे हैं वो आपको ये भी सुनवाएंगे। तस्वीरें देखिए, वोट डालने के लिए अक्षय कुमार पहुंचे। आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा आके वोट जरूर करें। ज़्यादातर कि हम कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान, सही बंदा चुन सकें।
तो और ज़्यादा अपडेट ले लेते हैं। हमारी सहयोगी संवाददाता मुंबई से श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्यामा, 2017 के बाद मतदाताओं को आज मौका मिला है वोट डालने का, अपनी स्थानीय सरकार चुनने का। हमने देखा कि उसके पहले किस तरह से लगातार चुनाव प्रचार जब हो रहा था, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था, लेकिन आज सुबह की अगर हम बात करें तो मतदाताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है? जी देखिए संध्या, हम ये कह सकते हैं कि करीब 4 साल के बाद में जो टेन्योर ख़त्म हुआ है बीएमसी के, उसके बाद लोगों को आज वोट करने का मौका मिल रहा है। हम इस वक्त हैं सेंट एन्स स्कूल में, जहाँ पर कहा जाता है कि सेलिब्रिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। आपको दिखाएं तो सुबह सुबह का माहौल है और काफ़ी सारे जो यहाँ सीनियर सिटीजन्स हैं या उनके परिवार के लोग हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यूथ हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में। और आप देखिए तो ये एक स्पॉट लगाया हुआ है जहां पर वो आके अपनी चिट्ठी ले सकते हैं। चिट्ठी लेने के बाद में फिर वो अंदर जा सकते हैं और अंदर जाने के बाद अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अंदर भी काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं तो अगर आपको दिख सकता है तो चेयर्स लगे हुए हैं, साथ ही वॉशरूम की सुविधा दी गई है, साथ ही जो वॉलंटियर्स हैं एनएसएस के उनको भी लगाया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आप अक्षय कुमार की बाइट सुना रहे थे, जहां पे वो कह रहे हैं कि अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि आप वोट करिए और उसके बाद आपका हक बनता है कि आप कंप्लेंट कर सकें। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो सिटीजन्स हैं वो जो स्थानीय मुद्दे हैं, रोड खराब है या क्लीनलीनेस नहीं है, गंदगी है, काम जो है वो अधूरे पड़े हुए हैं, इन सब बातों को लेकर आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जिसे भी अब वो वोट करें वो उनका काम करके दें। और साथ ही महाराष्ट्र का इलेक्शंस अगर बात कर लें, क्योंकि इस वक्त 29 जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं एक साथ जा रही हैं चुनाव के लिए, और बीएमसी की बात कर लें खासकर तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मंझा और इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक लड़ाई कह सकते हैं वो हो रही है। क्योंकि आपने भी बताया कि जो पहले शिवसेना थी जो 2017 में थी वो टूट चुकी है, एनसीपी जो थी वो टूट चुकी है, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो हैं जो साथ में आए हुए हैं, ठाकरे ब्रदर्स आए हैं 2005 के बाद में, ये पहली बार है कि वो साथ में आए हैं। मराठी माणूस के इस मुद्दे को साथ में लेकर आए हैं। कहीं जगह जगह पे उन्होंने पोस्टर लगाए थे कि महाराष्ट्र को बचाइए, मुंबई को बचाइए। कितना कारगर साबित होगा वो ये इस चुनाव में देखा जाएगा। इसके अलावा अगर हम महायुति की बात कर लें तो उसमें से जो अजीत पवार का जो एनसीपी गुट है वो निकला हुआ है, क्योंकि महायुति में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सिर्फ शिवसेना जो है वो नहीं चाहती कि जो नवाब मलिक हैं उनकी अध्यक्षता में जो एनसीपी है वो उनके साथ आए, तो यहाँ पर एनसीपी कटी हुई है। वहीं एनसीपी जो अजीत पवार की एनसीपी है वो जो पहले के शरद पवार की एनसीपी की गुट है उनके साथ बारामती में, पुणे में यानी कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में वो एक साथ लड़ रहे हैं। तो आप देखिए बहुत यहाँ पर इंटरेस्टिंग यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और मतदाता जो हैं वो यहाँ पर किंग माना जाता है और उनके लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल है यहाँ पर, क्योंकि वो आएंगे अपने मुद्दों के लिए वो वोट करेंगे, अपने हक के लिए वो वोट करेंगे और जाहिर सी बात है वो चाहेंगे, क्योंकि मुंबई में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट उन्हें देखने के लिए मिला है। किस तरीके से वो डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके लिए आज ये मतदान किया जा रहा है। बिल्कुल श्यामा, लेकिन जिस तरीके से जो अलग अलग दल हैं, दो फाड़ उसमें भी नजर आते हैं, क्या ऐसे में बीजेपी जो है वो अपना अच्छा प्रदर्शन यहाँ कर पाएगी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको महायुति की बात बता रही हूँ। बीजेपी जो है वो महायुति के साथ जा रही है। मुंबई की अगर हम बात कर लें तो पर्टिकुलरली एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट के साथ में महायुति बनी हुई है बीजेपी की, और काफ़ी ज़्यादा हमने देखी कैंपेन्स जो हुई हैं लगातार, जो ट्यूसडे तक में कैंपेन्स चली हैं, बहुत ज़्यादा कैंपेन्स हुई हैं, अलग अलग प्रकार के कैंपेन्स हुए हैं। आप रास्ते पर देखिए, डिजिटली देखिए, यूथ को लुभाने की कोशिश कीजिए, देखिए ये सारे ही बातों पे, सारे ही बिंदुओं के ऊपर में बीजेपी ने लोगों तक कनेक्ट करने का, लोगों तक पहुंचने का एक बहुत प्रयास किया हुआ है। और इसके साथ ही जो उन्होंने डेवलपमेंट के कार्य किए हैं, आप कोस्टल रोड की बात कर लीजिए, अन्य ब्रिजेस की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, CCTVs लगाने की बात कर लीजिए, ये सारे जो मुद्दे हैं वो बीजेपी लेके लोगों के तक पहुंच रहा है। और साथ ही एकनाथ शिंदे भी इस महायुति में जुड़े हुए हैं, तो वो भी यही सारी बातें लेके पहुंच रहे हैं।
प्रधानमंत्री किस तरीके से जो ये विकास को लेके अग्रसर होते हैं, ये भी बात यहाँ पर आ रही है, लोगों तक वो बात को लेके जाया जा रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा ये एक मतदान होने वाला है, पूरा एक वोटिंग का जो ये महोत्सव है वो होने वाला है। और इसका जी। जो चुनाव का जो निकाल है, रिजल्ट है, वो भी हमें कल ही देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मुंबईकर ने 4 साल बीएमसी के चुनाव के लिए वोट करने के लिए लगाया है, वो यहाँ पर आप देखें तो मतदान होते ही दूसरे दिन ही इसका रिजल्ट कर दिया जाएगा। और आज की बात कर लें तो जो सारे 227 जो यहाँ पर सीट्स हैं उसमें लगभग 1700 लोग खड़े हैं, उम्मीदवार खड़े हैं। और सभी के जो हम कह सकते हैं किस्मत जो है ये बैलेट बॉक्सेस में बंद होने वाले हैं। बिल्कुल श्यामा, लेकिन बनते बिगड़ते समीकरण में जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये देखना होगा। ज्यादा इंतजार जैसे आपने कहा नहीं करना पड़ेगा, कल जो परिणाम है वो सामने होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।